नमस्ते, मैं आचार्य प्रवीण कुमार आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक ऐसी चीज़ का उपचार जिससे आज समस्त संसार में लगभग 80% लोग परेशान हो रहे हैं, अर्थात सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, स्पॉन्डिलाइटिस और लंबर प्रॉब्लम। इन चीज़ों से आज कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं है। और दूसरी विशेष बात ये कि आज का समय ऐसा चल रहा है कि ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, सभी लोग घरों में कैद हैं और लैपटॉप, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर आदि इन्हीं पे लगभग सारा समय व्यतीत हो रहा है। सभी इन्हीं पर अपना काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिटिंग टाइम ज़्यादा हो गया है और गर्दन, कमर आगे की तरफ झुके रहते हैं, जिसकी वजह से गर्दन में और पीठ में दर्द रहना शुरू हो गया है और लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, विचलितता आ गई है। तो आइए आज हम इसी विषय को लेकर काम करते हैं, बात करते हैं हम सर्वाइकल के विषय में और उपचार करते हैं यौगिक क्रियाओं के द्वारा। तो दोस्तों, हमारी गर्दन के पीछे 7 वर्टिब्रास यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसकी 7 जो कशेरुकाएँ हैं उनसे संबंध है सर्वाइकल का। वह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होता है ये सर्वाइकल एरिया, लेकिन इसके अंदर जब गैप कम हो जाता है, हमारी स्पाइन के अंदर गैप रिड्यूस हो जाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे नर्व्स जो होते हैं, जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, ऊर्जा का संचार हमारे शरीर के अंदर होता है, वो रुक जाती हैं और उस भाग में दर्द रहना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके यह बीमारी का रूप धारण कर सकती है, आगे बढ़ सकती है। स्पॉन्डिलाइसिस हो सकता है, स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, या इससे भी ज़्यादा भयानक स्थिति कई बार आ जाती है कि जब हम हिलना डुलना बंद कर देते हैं, पूरा पूरा दिन बैठे रहते हैं। और कई बार ऐसा होता है, कई बार लालच में आदमी इसमें ऐसा काम करता है। कंप्यूटर पे जो आदमी पूरा पूरा दिन काम करता है और वो पैसे बनाने के चक्कर में अपने शरीर को भूल जाता है और धीरे धीरे करके क्या होता है कि एंकिलाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस नाम की बीमारी उसकी स्पाइन में पैदा हो जाती है, जिससे उसका गैप बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और पूरी की पूरी रीढ़ एक ही हड्डी का रूप धारण कर लेती है, जिसमें इस प्रकार से मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। अगर आदमी आगे पीछे कहीं भी देखना चाहता है तो वह गर्दन को घुमा के इस प्रकार से आसानी से नहीं देख पाता, उसको पूरा ही शरीर घुमाना पड़ता है। तो आइए आज हम बात करते हैं इन्हीं चीज़ों के ऊपर और इसके इलाज को जानते हैं। बिल्कुल सिंपल से टिप्स आपको मैं दूंगा और गारंटेड 100% श्योरिटी के साथ इसका इलाज बताऊंगा। आप अगर प्रयोग करेंगे तो आप जानेंगे कि हाँ, वास्तव में ये बहुत ही कारगर क्रियाएं हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सर्वाइकल के लिए अभ्यास। कमर गर्दन सीधी करके आप बैठ जाएंगे, आराम से जिस स्थिति में आप बिल्कुल बैठ सकें उस स्थिति में बैठें। सबसे पहले हम ब्रह्म मुद्रा करेंगे। गर्दन के लिए अभ्यास, लंबी गहरी सांस भरेंगे। सांस भरने के बाद अपनी गर्दन को दोनों तरफ मैक्सिमम स्ट्रेच करेंगे जितना आप खींच सकते हैं और श्वास को अंदर ही रोक कर रखेंगे। जब तक आपकी क्षमता है श्वास रोकने की, आप तब तक अपनी गर्दन को दोनों तरफ चलाते रहें और जब आपकी इच्छा हो श्वास छोड़ने की तो गर्दन को सीधा करें और श्वास को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार से आप 3 से 5 बार स्टार्टिंग में कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप समय बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी क्रिया और सबसे कारगर क्रियाएं, 4 क्रियाएं जो बहुत ही विशेष पैकेज है सर्वाइकल का, वो क्रियाएं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गारंटेड ट्रीटमेंट है। कोई डॉक्टर ये कहता हो कि इसका सर्वाइकल ठीक नहीं हो सकता, इसे ये दिक्कत जीवन भर रहेगी, दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, दवाइयाँ कोई भी नहीं है सर्वाइकल के लिए। तो आइए आप उन 4 क्रियाओं को सीखें। सबसे पहली क्रिया का नाम है नमस्ते जी। बिल्कुल सीधा सामान्य संस्कृति के साथ सभी चीज़ों को जोड़ा गया है, जीव के साथ जोड़ा गया है। तो अपने हाथों को जोड़ लें और जो ये गदेलियों वाला भाग है इसके ऊपर प्रेशर डालें। अपनी कोहनियों को बिल्कुल सीधा ऐसे रखें और जैसे ही आप इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, प्रेशर डालते ही आपके शोल्डर जॉइंट के अंदर इसका प्रेशर चला जाएगा और प्रेशर जैसे ही गया आपने कमर गर्दन सीधी रखनी है
इस प्रकार से आपने हाथों को रखना है। सांस भरेंगे। सांस भरने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर लाफिंग करनी है, ट्विस्टिंग करनी है और वाइब्रेशन करनी है। 3 चीज़ें बहुत ही अहम है इसके अंदर। ट्विस्टिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है स्पाइन के अंदर गैप मेंटेन करने के लिए। और दूसरा, अगर जब आप ट्विस्टिंग करते हैं और उसमें वाइब्रेशन हो रही है तो वो बिल्कुल धीरे धीरे अपने बराबर गैप पे आ जाती है। उसके बाद लाफिंग जब आप करते हैं तो श्वास श्वसन क्रिया जो होती है उसके ठहाके चलते हैं, तो हमारी पूरी बॉडी के अंदर एयर डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे तरीके से होता है। तो इस प्रकार से झटके लग के वो सारी की सारी नर्व्स नसें खुल जाती हैं। तो सबसे पहली क्रिया नमस्ते जी। हाथ जोड़ लेंगे, हथेलियों के ऊपर पूरा आप दबाव डालेंगे और हंसते हुए आप मूवमेंट करेंगे। इस प्रकार से आपने पूरे ठहाके लेते हुए हंसना है। दूसरी क्रिया तितली उड़ाओ। अपने हाथों को इस प्रकार से करेंगे, उंगलियों का रुख पेट की तरफ रहेगा, अपने कटी भाग पर हाथों को रख देंगे और उसी प्रकार से क्रिया करेंगे। ट्विस्टिंग इसमें भी करनी है, लाफिंग इसमें भी करनी है। तो लंबी गहरी सांस भरेंगे और उसी प्रकार से हंसते हुए हाथों को इस प्रकार से हिलाना है जैसे तितली अपने पंख हिलाती है। तो इस प्रकार से आपने ये दूसरी क्रिया करनी है। जैसे ही आप इस क्रिया को करोगे आपको फील होगा कि हाँ, कुछ आपके हाथों में, आपके यहाँ इस हिस्से में कुछ ना कुछ तो चला है, कोई ना कोई पावर आपके बॉडी के अंदर आई है। इसके बाद तीसरी क्रिया, वाह भाई वाह। अगर कोई अच्छा दिखता है, कोई चीज़ किसी से पूछता है ये कैसा लग रहा है, सब ये साइन देते हैं, वाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो वही चीज़ आप करेंगे। अपने हाथ की ध्यान मुद्रा जैसे आप आकृति बना लेंगे, हाथ को यहाँ रखेंगे, अपनी कलाई को यहाँ से बिल्कुल ढीला छोड़ के जितना स्पीडली आप हिला सकते हैं हिलाएंगे और वाइब्रेशन आपके कंधे तक जाएंगे। सांस भरें, सेम एक्टिविटी। दोनों हाथों से आप इसी प्रकार से बराबर करेंगे। ट्विस्टिंग बहुत जरूरी है, ट्विस्टिंग होती रहनी चाहिए, वाइब्रेशन होती रहनी चाहिए और ब्रीदिंग स्ट्रोक्स हंसी के ठहाके चलते रहने चाहिए। चौथी और अंतिम क्रिया इसकी ये है, अपने हाथ को ऐसे सामने सीधा करें, हथेली को ऊपर की तरफ रखें, गर्दन को आपने जरा सा भी आगे नहीं झुकने देना है, गर्दन को ऊपर खींच के रखना है, सांस भरना है और अपने आप को शाबाशी देनी है। तो चौथी क्रिया का नाम है शाबाश। तो अपने ही आपको अपने शाबाशी देनी है। आप राइट हैंड से लेफ्ट शोल्डर के पीछे की तरफ टैप करेंगे, गर्दन के पास के हिस्से में, सर्वाइकल एरिया के ऊपर। सांस भरें। दोनों हाथों से इसी प्रकार करेंगे। आप इस प्रकार से ये 4 क्रियाएं करेंगे। ये गारंटेड ट्रीटमेंट है सर्वाइकल का। अगर आपको और ज़्यादा परेशानी है तो आप इसके साथ साथ कुछ क्रियाएं और भी जोड़ सकते हैं। जिस प्रकार से शोल्डर रोटेशन है, आप कंधों को धीरे धीरे आगे घुमा सकते हैं, धीरे धीरे पीछे घुमा सकते हैं। इस प्रकार की क्रियाएं हैं, ये आप करेंगे। आशा है आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके साथ हम 1-2 आसन और जोड़ते हैं। आप अपने पैरों को धीरे से खोल लेंगे, सीधा करेंगे। एक सबसे विशेष आसन है सर्वाइकल के लिए, भुजंग आसन, स्नेक पोज, जो बहुत ही कारगर है इसके अंदर। तो आप भुजंग आसन का अभ्यास कर सकते हैं। जिनको गर्दन में दर्द रहता है, भारीपन रहता है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की दिक्कत हो गई है, लंबर प्रॉब्लम है, उनके लिए भुजंग आसन बहुत ही अच्छा आसन होता है। तो आप पेट के बल लेट जाएंगे। पेट के बल लेटने के बाद अपनी हथेलियों को कंधों के नीचे रखेंगे, माथा जमीन पर लगा लेंगे
और उसके बाद सांस भरते हुए धीरे 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 अपने मुंह को आगे की तरफ खींचते हुए ऊपर उठाते हुए जाएंगे। पहले अपने मुंह को आपने बिल्कुल धीरे 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 आगे से पूरा खींचना है और फिर धीरे धीरे आप नाभि तक का शरीर ऊपर उठा देंगे, गर्दन को पूरा मैक्सिमम खींच के रखेंगे, अपने हिप्स को टाइट कर लेंगे, पैरों को मिला के रखेंगे और करीब 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे गर्दन को खींचे हुए, गर्दन को ढीला नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, और अपनी ठोड़ी को जमीन पर टिकाएंगे। उसके बाद माथा। इसी प्रकार से आप लगातार इसका अभ्यास 5 बार 10 बार मैक्सिमम कितना भी आप कर सकते हैं, जितनी आपकी क्षमता है। और इसके करने के बाद आप 5-10 सेकंड के लिए रैबिट पोज में लेट जाएंगे। तो ये हमारा आज का सर्वाइकल के ऊपर काम था। तो इन क्रियाओं को करके आप 100% श्योर है कि आप अपने सर्वाइकल को ख़त्म कर सकते हैं। सर्वाइकल को का मतलब अपनी बॉडी से नहीं हटा सकते सर्वाइकल को, लेकिन ये सर्वाइकल के अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। थैंक यू।